क्या आप जानना चाहते हैं कि अगले 5 सालों में और कौन सी टेक्नोलॉजी है जो ज्यादा से ज्यादा सैलरी देगी और ज्यादा से ज्यादा जॉब्स के ओपनिंग पॉकेट होंगे? इसी श्रृंखला में आज हम लोग डिस्कस करेंगे बिग डेटा, डेटा एनालिटिक्स एंड डेटा साइंटिस्ट। ये तीनों टर्म्स को समझने से पहले पहले हम लोग बिग डेटा और डेटा साइंस को समझते हैं। यदि कॉन्सेप्ट के लिए समझा जाए तो डेटा का लार्ज जो डेटा होता है उसका हैंडलिंग करने की प्रोसेस है, इसको कहा जाता है बिग डेटा। और जो डेटा होता है उसकी एनालाइजिंग एनालिसिस करने की प्रोसेस होती है, उसको कहा जाता है डेटा साइंस। यदि रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात किया जाए तो प्रोसेस ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा एंड जनरेट इनसाइट्स। मतलब इसकी मेन खासियत यह है कि इसके पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा रहता है और वो जनरेट करता है अलग अलग प्रकार के डेटा सेट्स को। डेटा साइंस की यदि रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जाए तो अंडरस्टैंड द पैटर्न विद इन डेटा एंड मेक डिसीजन। हर एक डेटा है वो कुछ ना कुछ कहता है, तो उसकी डेटा की पैटर्न को समझना और थोड़ा डिसीजन की तरफ ले जाना, ये उसकी खासियत रहती है। यदि कौन सी इंडस्ट्री में जरूरत है, यदि इंडस्ट्री की बात की जाए तो बिग डेटा की जरूरत पड़ेगी ई कॉमर्स में, सिक्योरिटी सर्विसेज में और टेलीकम्युनिकेशन में। और यदि डेटा साइंस की बात की जाए तो डेटा साइंस है वो आगे जाते हुए हम लोग लेंगे डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंटिस्ट की। बट अभी डेटा साइंस ले रहे तो डेटा साइंस की जरूरत है सेल्स, इमेज रिकॉग्नाइजेशन, एडवर्टाइजमेंट, रिस्क एनालिसिस इन बिजनेस। दिस आर द एरिया। यदि टूल्स की बात किया जाए, टेक्नोलॉजी की बात किया जाए या कंप्यूटर के अंदर कौन सी चीज की आपको जरूरत पड़ेगी इसके लिए, तो बिग डेटा के लिए हडूप, स्पार्क और फ्लिंक की जरूरत होगी। डेटा साइंस के लिए जरूरत है एसएस, आर और पाइथन। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट, इसका डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये बहुत छोटी सी मतभेद रेखा है जिसको समझने के लिए आप लोगों को कुछ एक लाइव एग्जांपल भी दूंगा इस वीडियो के अंदर आगे जाते हुए। कॉन्सेप्ट में देखा जाए तो डेटा साइंटिस्ट वो एनालाइजिंग डेटा करता है और जो डेटा एनालिस्ट है वो करता है एनालाइजिंग क्लाइंट बिजनेस रिक्वायरमेंट्स एंड अलग प्रकार का, मतलब कि डेटा का जो प्रेजेंटेशन होता है, डेटा रिप्रेजेंटेशन करने की टेक्निक, जिसको हम लोग अक्सर एक्सेल के अंदर चार्ट ग्राफ में सीखे, वो सब पार्ट है डेटा एनालिस्ट का। डेटा साइंटिस्ट कुछ उससे भी डेप्थ है। आगे समझते हैं। रोल को लिया जाए तो एनालाइजिंग पैटर्न इन द डेटा एंड मेक सूटेबल डिसीजन। हर एक डेटा होता है, अलग अलग प्रकार का डेटा होता है, उसकी एक पैटर्न होती है। जैसे कि इमेजेस है, साउंड है, वीडियोस है, टेक्सचुअल डेटा है या अलग प्रकार का डेटा है, तो उसके अंदर कोई ना कोई पैटर्न छुपी है, उसको रेक्टिफाई करने के लिए जो चीज है वो डेटा साइंटिस्ट है। यदि डेटा एनालिस्ट की बात किया जाए तो लिमिटेड टू बिजनेस एंड कंसिस्टेंसी अबाउट सर्विसेज। उसके पास जो डेटा आता है उसको एक ही पहलू से वो देखते हैं, वो है बिजनेस डेटा एनालिटिक्स। और बिजनेस के रिलेटेड डेटा की जो डेटा सेट आती है उसको रेक्टिफाई करना, उसको क्लासिफाई करना और उसके हिसाब से उसकी सर्विसेज को दे देना, ये है डेटा एनालिटिक्स। यदि एनुअल सैलरी की बात की, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा नीडफुल है, जरूरत वाली चीज है, यूएस डॉलर में यदि सैलरी की बात की जाए तो डेटा एनालिस्ट जो है उसकी सैलरी है 69,163 या नियर बाय 70,000 यूएस डॉलर है, वो उसकी सैलरी है। इसके सामने डेटा साइंटिस्ट है वो 1,17,000 के करीब एनुअल सैलरी लेते हैं। अब डेटा साइंटिस्ट आपको बनना है या डेटा एनालिस्ट, तो आपको कौन से टूल्स आने चाहिए, क्योंकि अब हम थोड़ा जूम प्रक्रिया में जा रहे हैं, थोड़ा डेप्थ ले रहे हैं। तो डेटा साइंटिस्ट के लिए आपके पास थोड़ा कॉन्सेप्चुअल और डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। एसएस, सास, आर, पाइथन एंड एसपीएसएस। और यदि आपको डेटा एनालिटिक्स की तरफ जाना है तो आपको मालूम है सबसे छोटा और बहुत जरूरी आइटम है
और ये कंपोनेंट हर आईटी वाला बंदा या नॉन आईटी वाला बंदा भी जानता है, एक्सेल, टेबुलर और बीम। सो यहाँ पे हमने ये जाना कि डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट में क्या डिफरेंस है। इसी डिफरेंस को थोड़ा आगे लेते हैं, डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट का बैकग्राउंड यदि देखा जाए तो डेटा साइंटिस्ट डील विद द वेरियस डेटा ऑपरेशंस। डेटा जो होता है, डेटा सेट आता है, उसके ऊपर अलग अलग प्रकार के ऑपरेशन करना वो डेटा साइंटिस्ट का काम है। डेटा जो होता है उसके ऊपर एनालिसिस करना, उस डेटा सेट को क्लासिफाई करना, रेक्टिफाई करना, या हम लोग ये बोले कि डेटा माइनिंग की टेक्निक को अप्लाई करना, वो काम है डेटा एनालिस्ट। स्कोप यदि देखा जाए तो इन्वॉल्व विद सेवरल अंडरस्टैंडिंग डेटा प्रोसीजर्स, मतलब कि डेटा के ऊपर बहुत सारी अलग अलग प्रकार की प्रोसीजर की जाती है। इन्वॉल्वमेंट लिमिट इज द स्मॉल डेटा एंड स्टैटिस्टिकल डेटा कॉन्सेप्ट ओनली। यहाँ पे मैं आप लोगों को खास कहना चाहूंगा, डेटा एनालिस्ट है वो थोड़ा कॉमर्शियल लेवल का प्रोसेस है, जहाँ स्टैटिस्टिकल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। इफ यू वांट टू बी अ डेटा एनालिस्ट, so the statistical part must be strong, and if you want to be a data scientist, then your mathematical part must be strong. यदि टाइप ऑफ डेटा बात करें तो आपको मालूम है there is two type of data, structured data and unstructured data. डेटा साइंटिस्ट स्ट्रक्चर डेटा पे भी काम करते हैं और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का भी काम करते हैं। स्ट्रक्चर डेटा क्या होता है? स्ट्रक्चर डेटा का जो काम होता है वो ऑलवेज ऑर्गेनाइज लेवल पे होता है। जब भी आप कोई डेटा एक्सेल में डालते हैं, एसक्यूएल में, माई एक्सेस में, एमएस ऑफिस के एक्सेस के अंदर, या हडूप में, या ऑरेकल में, तो ये बहुत जरूरी चीज है कि आप स्ट्रक्चर डेटा को पहचानें, क्योंकि स्ट्रक्चर डेटा ऑलवेज हेल्प फॉर वेरी गुड थिंग्स एंड इट इज अ वेरी नियर टू अ डेटा एनालिटिक्स पार्ट। बट अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, जैसे कि इफ यू हैव अ रो डेटा इन Notepad, if you have a data process within a Oracle DML process, somewhere if you are providing the data on image basis, somewhere your data is providing in continuous voice formation, audio formation, this is unstructured data। मतलब कि डेटा साइंटिस्ट है वो स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर दोनों पे काम करता है। डेटा एनालिस्ट है वो मेजोरिटी स्ट्रक्चर डेटा पे ही काम करता है, इसलिए डेटा एनालिस्ट का काम है वो थोड़ा इजी रहता है। स्ट्रक्चर डेटा मिलता है, रेडीमेड डेटा मिलता है, तो उसके ऊपर एनालिस्ट करना, ग्राफ बनाना, चार्ट करना, प्रेडिक्शन करना, और प्रेडिक्शन करके बिजनेस डिसीजन के ऊपर थोड़े हाइपोथेसिस क्रिएट कर देना, उसकी संभावना बना देना, दिस इज द डेटा एनालिस्टिक वर्क। यदि स्किल्स की बात किया जाए तो प्रोसेस नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स स्किल मैं वैसे भी बता चुका हूँ। मशीन लर्निंग इसमें बहुत काम करता है, क्योंकि यहाँ पे आगे मैं जब आपको लाइव उदाहरण दूंगा तब मैं आपको बताऊंगा मशीन लर्निंग जो आजकल सोशल मीडिया में यूज हो रही है, तो यहाँ पे मैथमेटिक्स मशीन लर्निंग की ज्यादा जरूरत पड़ती है। वहाँ पे एनालिसिस की स्किल्स ज्यादा जरूरत है। कोई भी स्ट्रक्चर डेटा है तो उसका ग्राफ बना देना, चार्ट बना देना, वो सब चीज। यदि डेटा साइंटिस्ट के अंदर यदि प्रोफिशिएंसी चाहिए, आप डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, तो सास, पाइथन, आर, टेंसरफ्लो, हडूप, स्पार्क, ये टेक्नोलॉजी और ये टूल्स आपके लिए काम के हैं। यदि डेटा एनालिस्ट बनना है, डेटा साइंटिस्ट के लिए मैंने ये बोला, तो डेटा एनालिस्ट बनना है तो एक्सेल, एसक्यूएल, कुछ एक किस्सों में आर लैंग्वेज भी वहां पे काम होता है, और टेबुला जो है वो भी काम की चीज है। यदि बिग डेटा, डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट की हमने कॉन्सेप्ट में बात की, तो एप्लीकेशन एरियाज यदि देखा जाए तो बिग डेटा यूज होता है कम्युनिकेशन में, रिटेल में, फाइनेंशियल में, और एजुकेशन। यदि डेटा एनालिस्ट की बात की जाए तो गेमिंग में, ट्रैवल में, एनर्जी मैनेजमेंट में, और हेल्थ केयर के अंदर डेटा एनालिस्ट यूज होता है। और यदि हम लोग डेटा साइंटिस्ट में आते हैं, या डेटा साइंस में आते हैं, बिग डेटा, एडवर्टाइजमेंट, इंटरनेट रिसर्च, रिकमेंडेशन सिस्टम्स, इमेज और स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, ये सब चीजें आती है डेटा साइंटिस्ट के। वैसे भी हम लोग बहुत बार बोल चुके हैं, बट टूल्स एंड लैंग्वेज जैसे कि आप देख रहे हैं, बिग डेटा के लिए हडूप, नो एसक्यूएल, हाइव। यदि आप डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं तो आर, टेबुला पब्लिक, अपाचे स्पार्क, ये बहुत डिमांडेबल टेक्निक्स है डेटा एनालिटिक्स की।
यदि डेटा साइंटिस्ट की बात की जाए तो पाइथन, सास और एसक्यूएल। एनुअल सैलरी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, बट भी $62,000 एनुअल पैकेज डेटा बिग डेटा के लिए, 69 to 70,000 $US एनुअल पैकेज फॉर डेटा एनालिस्ट, और जो डेटा साइंटिस्ट है उसके लिए 1,30,000 तक का अमाउंट है। तो अब यदि कोई भी डेटा होता है उसकी प्रोसेस या ट्रैवल क्या होती है, क्योंकि आजकल पूरे विश्व में डेटा को अपलोड करने की एक होड़ लगी है, इसी के कारण डेटा एनालिस्ट, बिग डेटा, डेटा माइनिंग और डेटा साइंटिस्ट जैसी जॉब्स ज्यादा से ज्यादा ओपनिंग में आने वाली है। यदि डेटा की एनालिस्ट करनी है तो उसका एक फ्लो है जो मैं अभी आपके सामने स्क्रीन में रजू कर रहा हूँ और दिखा रहा हूँ। डेटा इंजेक्शन, डेटा क्लीनिंग। इंजेक्शन मतलब डेटा को कलेक्ट करना, अलग अलग जगह से डेटा को कलेक्ट करना। डेटा क्लींजिंग एंड डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब जो डेटा सेट आया है, यदि वो स्ट्रक्चर डेटा है या अनस्ट्रक्चर डेटा है, उसकी क्लींजिंग करना और उसको ट्रांसफॉर्म करना सही ढंग में। इसके लिए टूल्स का यूज करते हैं, जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं। तीसरा स्टेज है डायमेंशनरी रिडक्शंस, मतलब कि आपके स्ट्रक्चर डेटा या अनस्ट्रक्चर डेटा सेट में कोई ऐसा डेटा या कोई ऐसा पिक्सेल्स या ऐसी एंटिटी आई है जो आपके लिए आपकी बिजनेस डिसीजन में या आपकी प्रेडिक्शन में या जिसके ऊपर आप जिस एरिया पे काम कर रहे हैं उसके लिए जरूरत नहीं, तो उसको क्लींजिंग करने के लिए थोड़ा उसको वाइप आउट कर दीजिए, फिल्टर कर दीजिए, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं। फिल्टर का सिंबल है, क्लींजिंग का सिंबल है। देन आफ्टर यू कैन प्रोवाइड द डेटा एनालिसिस टूल। और डेटा एनालिसिस टूल मतलब जैसे कि ग्राफ में दिखाया है कि ग्राफ बन रहा है, चार्ट बन रहा है, अलग अलग प्रकार के टूल अप्लाई करके वो डेटा सेट को एक अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करना, अच्छी तरह से दिखाना। सो दिस इज कॉल्ड द स्टार्टिंग ऑफ डेटा एनालिसिस। और यदि डेटा एनालिसिस हो जाए तो डेटा विजुअलाइजेशन। यदि सिंपल भाषा में बोला जाए तो एक्सेल, आपके पास एमएस एक्सेल की शीट है, 4 कॉलम है, तो उसके अलग अलग प्रकार के ग्राफ या चार्ट बना सकते हैं। कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 एंड कॉलम 4। जैसे आप कोई क्रिकेट मैच देखते हैं तो ओवर वाइज कौन सी टीम में कौन सी ओवर में कितने रन थे उसका ग्राफ बनता है, कौन सी ओवर तक कितने विकेट्स गिरे थे उसका ग्राफ अलग होता है, 7वीं ओवर में कितने ज्यादा रन ए टीम ने लगाया है या 7वीं ओवर में बी टीम ने कितने रन लगाया है, ये भी डेटा विजुअलाइजेशन का प्रकार है। मतलब कि है क्रिकेट मैच, है ग्राफ और चार्ट, बट उसको अलग अलग तरह से विजुअलाइज करना, रिप्रेजेंट करना, डेटा को, बिग डेटा को रिप्रेजेंट करना भी एक बहुत बड़ा एरिया है। ओके, अब हम लोग समझते हैं डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट का एक लाइव उदाहरण जो कि आप आसानी से समझ सकते हैं। इफ यू परचेज एनीथिंग फ्रॉम ऑनलाइन शॉपिंग, एनी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट, नाउअडेज ई कॉमर्स वेबसाइट बहुत सारी, जब आप शॉपिंग करते हैं तो आप उसके जेन्युइन बायर्स हो जाते हैं, और जेन्युइन बायर्स होने के बाद आपके पास फीडबैक और रिव्यू लिया जाता है। तो उसके हिसाब से 3 स्टार, 4 स्टार, 4.5 स्टार उस प्रोडक्ट के ऊपर आता है। और हम जब भी कोई चीज परचेज करते हैं तो हम उसकी रिव्यू मेथड पे बहुत बार जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये डेटा एनालिटिक्स का पार्ट है। वो स्ट्रक्चर डेटा में आपके फीडबैक ले रहे हैं, ड्यूरेबिलिटी कितनी है, वैल्यू फॉर मनी कितनी है, इसकी ये क्वालिटी कितनी है, आपके फीडबैक लिया जाता है, आपके फीडबैक का टाइटल लिया जाता है, उसके हिसाब से उसको पूरा क्लासिफाई किया, क्योंकि ये स्ट्रक्चर डेटा है, इसका डेटाबेस बना है, इसका क्लासिफिकेशन करके स्ट्रक्चर डेटा है, और उसके ऊपर से स्टार बन जाते हैं, 3.5 स्टार, 5, 4 स्टार, 4.5, और बहुत सारी प्रोडक्ट होती है वो 7-8 हजार लोगों ने 4 और 4.5 स्टार मिले हैं। तो दैट इज रियली वेरी गुड एंड वेरी बेस्ट फॉर अस। तो ये था डेटा एनालिस्ट। यदि डेटा साइंटिस्ट की बात की जाए तो डेटा साइंटिस्ट के लिए हम लोग अलग अलग प्रकार से देखते हैं। आप वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम ले लो, एलेक्सा, मशीन लर्निंग आईओटी का पार्ट है। दूसरा, इफ यू आर अवेयर विद द सोशल मीडिया लाइक इंस्टाग्राम एंड ऑल, आप कोई एक सेलिब्रिटी को पसंद करते हैं और उसके जैसे जितनी भी सेलिब्रिटीज है वो आपको सर्च के अंदर एज ए रिकमेंडेड आ जाते हैं। मतलब कि जब आपको एक सेलिब्रिटी का फॉलोइंग करते हैं
या उनकी कोई इमेजेस है या उनके रील्स हैं या उनके वीडियोस है, ट्रेलर्स है, डाउनलोड करते हैं। तो जब आप डाउनलोड कर रहे हैं तब वो डेटा एनालिस्ट का पार्ट के हिसाब से कौन से प्रकार का व्यक्ति, कौन से प्रकार की सेलिब्रिटी, फॉर एग्जाम्पल एनी गर्ल और एनी फीमेल लाइक एनी मेल सेलिब्रिटी, तो वो जो मेल सेलिब्रिटी है उसकी इमेज जैसे स्ट्रक्चर वाले, शोल्डर, बाइसेप्स, हाइट, बॉडी, रंग, रूप, ये सब चीज के हिसाब से सर्च में ऑटोमेटिक इमेज रिकॉग्नाइजेशन या स्मार्ट इमेज रिकॉग्नाइजेशन के हिसाब से आपको दिखाया जाता है। सो आप जो भी इंस्टाग्राम के अंदर जो भी सेलिब्रिटी या जो भी आपकी पसंदीदा फ्रेंड्स वगैरह कोई है तो उसको लाइक करते हैं, उसको कमेंट करते हैं, उनको फॉलोइंग करते हैं, रिकमेंडेशन फॉर यही आता है। ये जो है इमेज के ऊपर से ये जो आपको दिखाया जाता है सर्च के अंदर, ये है डेटा साइंटिस्ट। क्योंकि आपने जिस प्रकार के सेलिब्रिटी को पसंद किया है उसके जैसे स्ट्रक्चर वाले, उसके जैसे फेस एक्सप्रेशन वाले, क्योंकि ये इमेज रिकॉग्नाइजेशन। दूसरा एग्जांपल है वो सपोज photos.google.com में आप गए हैं तो आपके फोटो के आजू बाजू में आपने किसी को टैग नहीं किया है फेसबुक में, तो भी उस व्यक्ति का पूरा डिटेल्स आपके photos.google.com में आ जाता है और वो पूरा रेक्टिफाई करके बता रहा है कि आप कितने लोगों से जुड़े हुए हैं। गूगल के अंदर जब photos.google.com में जाएं तो हमेशा याद रखें दिस इज डेटा साइंटिस्ट। वॉइस कमांड देना, MG हेक्टर करके एक कार है मार्केट में, दैट कार कैन टॉक विद द ओनर, good morning, good afternoon, where search command is there, GPS locations are there, predictions are there. You can talk with the car, okay, I want to take a refreshment, I want to take some fast food, and where is the nearby McDonald's and KFC and all that things. You can just talk with your car and car can give the reply. Data scientist. So ये हमने आज जाना बिग डेटा, डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंटिस्ट। Thank you so much to learn with Dr. Abhijit Singh Jadeja. Thanks a lot.